हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें फ़िज़िक्स समझ नहीं आ रही है, फ़िज़िक्स को स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा इनर्शिया हो रहा है। क्या करें, किस तरीके से हम अपनी फ़िज़िक्स को स्टार्ट करें कि एक बार हमारा इंटरेस्ट आ जाए और उसके बाद जो है हम अपनी फ़िज़िक्स को जो हाई प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स हैं एटलीस्ट हम उनको कवर कर लें। तो आज उन्हीं बच्चों के लिए स्पेशली मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें आपके सारे ईज़ी चैप्टर्स, ईज़ी टॉपिक्स हैं फ़िज़िक्स के, आप उनको पहले स्टार्ट करिए अभी। और जब एक बार आपके वो टॉपिक्स हो जाएँगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और फिर जो आपके मेन और थोड़े हार्ड टॉपिक्स हैं आप उनको कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखते हैं फ़िज़िक्स के वो ईज़ी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि अगर आप एक बार कवर कर लेते हैं तो आपके फ़िज़िक्स के कुछ मार्क्स जो हैं वो तो सिक्योर हो ही जाएंगे। 70+ मार्क्स आपके इस फ़िज़िक्स में बन जाएंगे, इवन उससे ज़्यादा। और साथ के साथ ही आपका एक इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा फ़िज़िक्स में। उसके बाद आप अपने हार्ड टॉपिक्स कर सकते हैं। तो फटाक से देखते हैं क्या है वो टॉपिक्स। तो सबसे पहले हमारा फिज़िकल वर्ल्ड, बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत ईजी। फिर है हमारा यूनिट एंड डायमेंशंस। उसके बाद है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये इतना टॉपिक तो हमारा हो गया 11th का। अब देखो क्या है कि फिजिकल वर्ल्ड जो है पूरा थ्योरेटिकल है, आपको बस एक बार रीडिंग देनी है और उसमें छांट लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, वही आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन। इससे हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको मिलेंगे। है तो बहुत छोटा सा चैप्टर और बहुत बेसिक सा, बट हमेशा इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। फिर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन यानी काइनामेटिक्स, ये भी आपका बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आता तो फिजिक्स में आप, मैकेनिक्स में आपको कुछ नहीं आता, तो ये तो आपको करना ही है। मोशन इन अ प्लेन, जहाँ हम पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कंपोनेंट्स के बारे में समझ गए ना, एक बार बेसिक समझ गए तो सब कुछ कर लोगे। फिर हमारा लॉज ऑफ मोशन यानी NLM एंड ऑल, ये भी बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। फिर आता है वर्क, पावर, एनर्जी, जहाँ हमें हमेशा आपको एनर्जी कंजर्वेशन समझना है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, ये डिफरेंट एनर्जीज को आपको उसको देखना सीखना है कि किस तरीके से एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे सीख लेनी है। यहाँ पे रोटेशनल मोशन जो है वो भी इजी चैप्टर है, वो मैं यहाँ लिख सकती थी, बट बहुत बच्चे जिनका सर्कुलर मोशन अच्छे से तैयार नहीं होता है या फिर जो बेसिक कंसेप्ट्स नहीं पता होते हैं तो उन्हें रोटेशन में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने उसे यहाँ इंक्लूड नहीं करा है। इसके साथ ही एक और चैप्टर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी 11th का ही, दैट इज़ आपका इलास्टिसिटी और फ्लूइड मैकेनिक्स। ये 2 चैप्टर्स भी आप कर सकते हो, थ्योरेटिकल है, बहुत ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है और पूरा कंसेप्ट बेस्ड है। ये हो गया। फिर हम देखते हैं 12th के टॉपिक्स हमारे हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। फिर आता हमारा एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, ये तो मैंने कट कर दिया, बट या सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम से आपके जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। सेमीकंडक्टर से भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। वो आप सेमीकंडक्टर्स का कौन सा सेमीकंडक्टर कैसे बना है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके स्टेटमेंट बेस्ड फॉर्म में। और ये हमारा जो है डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई, ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। तो ये मॉडर्न फिजिक्स जो है ये तो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, तो यानी आप इजी के साथ एक हाई प्रायोरिटी चैप्टर भी अपना कंप्लीट कर लेंगे। यूनिट एंड मैग्नेटिज्म में जो सबसे ईजी है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। और करंट, इलेक्ट्रिसिटी किसे नहीं पसंद होता है, आप एक बार पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं, ये हो गए हमारे 13, और ये मैं इंक्लूड कर लूँ अगर 14 एंड 15 चैप्टर्स हैं तो ये 15 चैप्टर्स अगर आप करते हैं, पहले अपने कोशिश करिए 20 डेज में आप ये अगर अपने 15 चैप्टर्स कर लेते हैं तो फिजिक्स का स्कोर आप अपना आराम से 160+ लेके जा सकते हैं। इन चैप्टर्स से अकेले नहीं, ये चैप्टर्स अगर एक बार आपके कंप्लीट हो जाएंगे ना तो फिर आपको और चैप्टर्स करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने पढ़ाई को आगे लेके चलेंगे। जाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। टेक केयर, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।